हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार वेलकम है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हमारे टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, यानी फिजिक्स के अध्याय 2 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसके एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एकदम टॉपिकली देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आज के हम लोग पहले सवाल पे बात करते हैं। तो जो भी नए बच्चे होंगे चैनल पे वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि और बगल में बेल आइकन का दबा दीजिएगा बटन, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो मिल पाए। सवाल हमारा आज का पहला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। आज का हमारा पहला सवाल ईवीवीआई है, देखिए, है ना। चलिए सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। एकदम आराम से समझिए और टॉपिक को समझते जाइएगा, यूनिट पे भी ध्यान दीजिएगा। जवाब इसका क्या आपको देना है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए जवाब आते हैं, दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है। ठीक है, यानी वो प्रकाश क्या होता है। जवाब होगा अविलंब की ओर मुड़ जाती है जब वो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम। और जस्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि जब प्रकाश की किरण इसके जस्ट अपोजिट यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। चौथे सवाल पे हम लोग बात करेंगे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। जवाब क्या होगा, 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, 2.42। सारे बच्चे याद कर लीजिए। आगे बढ़ते पांचवें सवाल की ओर। ठीक है, एकदम आराम आराम से पूरे टॉपिक को पढ़ते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग कवर करते जाएंगे। तो आप सभी बच्चों से हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमारे क्लासेस से जुड़िए और आपकी तैयारी एकदम पूरी करवाई जाएगी। गणित की क्लास भी बहुत ही जल्द शुरू होगी। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, तो गणित की क्लास के लिए आप लोग 2 दिन वेट करिए और ठीक है, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। सवाल हमारा पांचवा है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। ये सब सवाल छोटा छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल एग्जाम में बनता है। हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे ज्यादा होता है 2.42 और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा ही होता है। ठीक है, और पानी का अपवर्तनांक कितना होगा जी, 1.33। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको 1.33 भी पढ़ते हैं, वो बिल्कुल गलत है। पॉइंट के बाद आपको अंकों को तोड़ तोड़ कर पढ़ना है, 1.33। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6। अब सवाल हमारा छठा कह रहा है कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। सवाल को समझिए, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जवाब क्या होगा, देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी पढ़ने में कंफ्यूजन होता है उनको। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, यानी 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है पानी में प्रकाश की चाल। और उसी तरह से सातवां सवाल हमारा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो इसका जवाब होगा 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में ज्यादा होगा 2,25,000 और ये कांच में होगा ओनली 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आठवें सवाल पे। तो जो भी बच्चे अभी तक क्लास में जुड़े हैं नोट्स बनाते चलिएगा, या कोई भी और भी जानकारी चाहिए आपको, हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नोट्स अभी से ही परचेज करना चाहते हैं तो अभी से परचेज कर सकते हैं। हमारी टीम नोट्स अभी से ही दे रही है, ड्रीम क्लासेस 9th-10th की नोट्स। ठीक है, आठवें नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है। सवाल समझिए, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा। तो जवाब होगा पार्श्विक विस्थापन। जब हम लोग ये प्रकाश के परावर्तन टॉपिक को समझेंगे फिगर के माध्यम से बुक सॉल्यूशन में, तब हम लोग वहां पर आपतित किरण के बारे में पढ़ेंगे,
निर्गत किरण के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के बीच बनने वाले कोण के बारे में समझेंगे और इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से समझेंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे ध्यान देंगे। सवाल नंबर 9, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं। और कोई भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत लगे तो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, ठीक है। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि किसी ठोस कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहा जाता है। जवाब क्या होगा, प्रिज्म, ठीक है। किसी ठोस कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहा जाएगा, तो प्रिज्म कहा जाएगा। और सवाल 10वां हमारा है कि प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाएगा, तो जवाब इसका क्या होगा, विचलन कोण, ठीक है। प्रिज्म में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, विचलन कोण। और आगे बढ़ते हैं 11वें सवाल पे। 11वां सवाल हमारा है, ये देखिए, उत्तल लेंस को और किस नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है और जवाब भी उतना ही अच्छा है, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, और इसके जस्ट अगले नंबर में क्वेश्चन हमारा इसके अपोजिट है कि अवतल लेंस को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो अवतल लेंस, अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल नंबर 13 पे। कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, यानी सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। याद रखिएगा -5 डायोप्टर, ठीक है। याद रखिएगा इसका नॉमरिकल जब हम लोग बनाएंगे नॉमरिकल वाले सवालों में, तो इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे 5 डायोप्टर के बारे में। आगे बढ़ते 14वें सवाल की ओर, ठीक है। कि जब आपतन कोण 0 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो वह भी 0 डिग्री ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल 15वां नंबर, ये कह रहा है हमसे कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, मतलब सबसे अधिक, सबसे ज्यादा कहाँ होती है। जवाब क्या होगा, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होगी जी, निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या, जहां कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 16वें सवाल की ओर। 16वां कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, किस प्रकार का होता है, तो देखिए जवाब क्या है कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल इसमें हमारे बच गए हैं, तो उसको हम लोग क्लियर ही कर लेते हैं, तो हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 17वें सवाल पे बात करते हैं। ये देखिए, दिख रहा आप सभी बच्चे को 17वां नंबर, कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जवाब हमारा क्या होगा, प्रिज्म का, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रिज्म का। अब देखिए फिर से एक 18वां नंबर सवाल जो है वो नॉमरिकल टाइप का आ गया कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो 1 मीटर फोकस दूरी यानी 1f वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर ही होगी, ठीक है। इसको जब हम लोग बुक सॉल्यूशन में पढ़ेंगे तो हमारे नॉमरिकल वाले सवालों में इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे कि ये कैसे होता है। अभी हम बात करते हैं सवाल नंबर 19वें पे। 19वां कह रहा है हमारा 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जब हम लोग श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 + 20 = 30। जब समानांतर क्रम में होगा तब उसको 1/10 + 1/20 करेंगे, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे जब हम बुक सॉल्यूशन को पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही वीवीआई, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इस बार भी आप लोग वीवीआई कर लीजिए, ठीक है, 20 को। चलिए ठीक है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि सोडियम को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है। याद रखिएगा, अभी से ही रट लीजिए, एग्जाम तक रटे रखिएगा कि केरोसिन में डुबाकर हम सोडियम को
रखते हैं, केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को, ताकि वो खराब ना हो। और हमारा देखिए 21 नंबर सवाल, इसको भी हमने वीवीआई करवा दिया है कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है। जवाब क्या होगा, भी बटे यू, आवर्धन बराबर भी बटे यू। ठीक है, अब देखिए एक 22वां नंबर सवाल है जो कि बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को समझिएगा कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। एकदम छोटे शब्द जब आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगे तब आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। जवाब क्या होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग हमें करना चाहिए। और आज के टॉपिक का हमारा सबसे अंतिम सवाल जो है वो हमारा है, ये देखिए कि यदि किसी वस्तु के, ठीक है, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन जो है वह ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन जो है वो ऋणात्मक है यानी माइनस में है तो उस वस्तु की प्रकृति क्या होगी। जवाब होगा वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे को ये क्लास छोटी सी है लेकिन बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ये फिजिक्स के चैप्टर 2 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस बार भी बोर्ड एग्जाम में बनेंगे और जितने बन चुके हैं वो सब हम लोगों ने इसमें आज कवर कर लिया। ठीक है, तो बने रहिए क्लास में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, और मैथ्स की क्लासेस भी बहुत ही जल्द शुरू होगी। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, तो चलिए मिलते हैं फिर। ठीक है।